अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि 3 और 4 दिसंबर को एस्टेट यानी कि हरियाणा टेट का एग्ज़ाम जो इम्तहान है वो मुनक़िद हो रहा है। तो आपकी एस्टेट पीजीटी लेवल 3 की तैयारी के लिए कल हमने 2017 का जो एस्टेट का सवालनामा था उर्दू का वो पेश किया था। तो आज फिर उसी कड़ी के अंदर एस्टेट पीजीटी लेवल 3 2021 का सवालनामा में जवाबी कलीद पेश किया जा रहा है। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जो बात करेंगे सवाल नंबर 91 से 150 तक, जो कि उर्दू के हिस्से पर मुश्तमिल है, उसी की बात होगी। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 91, अफसाना सुकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। और सवाल नंबर 92, कन्हैया लाल कपूर का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। और सवाल नंबर 93, शायर मजदूर के नाम से कौन मशहूर है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, एहसान दानिश। तो दोस्तों, एक चीज़ आपसे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अब तक हमने यहाँ पर कुल 3 सवाल देखे हैं और वो तीनों के तीनों सवाल ही 2017 के सवालनामे से रिपीट किए गए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि 2022 का ये जो सवालनामा आपके सामने आने वाला है उसके अंदर भी 2017-2021 के सवालनामे में पूछे गए सवालों को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। इसकी 95% इम्कान है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए 2017, उससे पहले के और 2021 के सवालनामे को एक बार मुताला ज़रूर कीजिएगा। आइए सवाल नंबर 94 को हम देखते हैं। सवाल नंबर 94 में पूछा गया है कि उर्दू की पहली खुदनविश्त किसे करार दिया जाता है? तो सवाल नंबर 94 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, काला पानी। तो दोस्तों, इस सवाल को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपसे रिपीट किया जा सकता है 2022 के सवालनामे के अंदर। और सवाल नंबर 95 की अगर बात की जाए तो उसके अंदर पूछा गया है तो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर रह गई थी सवाल नंबर 94 के अंदर कि काला पानी के जो मुसन्निफ है वो कौन है? तो इसका आपको मालूम होना चाहिएगा, मौलाना मोहम्मद जाफ़र साहब इसके मुसन्निफ हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 95, सुरूर जहां आबादी का पूरा नाम क्या था? दोस्तों, ये सवाल भी रिपीटेड है, 2017 के सवालनामे में पूछा जा चुका है। इम्कान है 2022 में भी पूछ लिया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, दुर्गा सहाय। और सवाल नंबर 96 की अगर बात की जाए तो मरसिए का सबसे आखिरी जुज मालूम किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, बैन। तो मरसिए के जो 8 जुज हैं आपको मालूम होने चाहिएगा, चूंकि 2017 के और 2021 के सवालनामे में भी पूछे जा चुके हैं। तो मरसिए का कौन सा जुज पहला है, कौन सा आखिरी है, बीच का कौन सा है, सबसे अहम जुज कौन सा है, ये सब मालूम होना चाहिएगा। और जो मरसिए का सबसे अहम जुज होता है वो ये होता है जो कि नंबर 4 पर दिया गया है। आइए सवाल नंबर 97 की तरफ हम चलते हैं। ज़ौक़ दहलवी किसके शागिर्द थे पूछा गया है? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, शाह नसीर के। और सवाल नंबर 98 की अगर बात की जाए तो पूछा गया है कि दास्तान पास्तान से क्या मुराद है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, पुरानी दास्तान। और सवाल नंबर 99 की अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है कि कागजी है पैरहन किसकी खुदनविश्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, इस्मत चुगताई की। दोस्तों, ये सवाल भी रिपीट किया गया है, 2017 में भी ये सवाल पूछा गया था और 21 में भी है, इम्कान है 2022 में भी पूछ लिया जाए। तो इसके अंदर की जो बातें हैं वो भी आप एक बार देखते जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है कि रज़िया सुल्तान के भाई का क्या नाम था? तो 100 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, रुकनुद्दीन। और सवाल नंबर 101, असरार मुआबिद किसकी तसनीफ है? तो ये सवाल भी पूछा जा चुका है 2017 के सवालनामे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रेमचंद। ये प्रेमचंद का पहला नॉवेल है जो कि नामुकम्मल रहा था और ये 1902 में ये लिख रहे थे। और आइए सवाल नंबर 102 की अगर बात करें तो पूछा गया है कि मीर बाक़र अली दास्तान गो किसके शागिर्द थे?
तो सवाल नंबर 102 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। सवाल नंबर 103 की अगर बात की जाए तो पूछा गया है कि मीर अनीस के वालिद कौन थे, तो 103 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर खलीक। और सवाल नंबर 104 में पूछा गया है कि आगा हशर काश्मीरी कहाँ पैदा हुए थे, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 1 बनारस। दोस्तों ये सवाल भी रिपीट हुआ है, 2017 में भी ये पूछा गया था और इम्कान है 2022 में भी पूछा जाए। तो आगा हशर काश्मीरी से मुताल्लिक सभी बातें मालूम होने चाहिए आपको कि आगा हशर काश्मीरी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब इनकी वफात हुई और कहाँ हुई, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं अगले सवालनामे में। तो सवाल नंबर 105 पूछा गया है कि ये जो ड्रामा है किसका लिखा गया है, तो इसका 105 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 आगा हशर काश्मीरी। और सवाल नंबर 106 अगर बात करें इसकी तो पूछा गया है कि जिक्र हाफिज किसकी तसनीफ है, तो 106 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 सज्जाद ज़हीर। दोस्तों सज्जाद ज़हीर से मुताल्लिक सवाल भी एचटेट में लगातार पूछा जा रहा है। इसी तरह का एक सवाल 2017 में भी पूछा गया था जो कि कल की वीडियो में आपके सामने पेश किया गया है, तो आप इसको भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। सवाल नंबर 107 हफीज़ जालंधरी का शाहनामा इस्लाम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 4 यानी कि 4। तो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। दोस्तों ये सवाल हू बहू सेम टू सेम 2017 के सवालनामे में पूछा गया था, कुछ भी चेंज नहीं है। सवाल नंबर 108 में पूछा गया है कि साहिल और समंदर किसका सफरनामा है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 सैयद एहतिशाम हुसैन। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि साहिल और समंदर जो कि सफ़रनामा है एहतिशाम हुसैन का, इससे मुतालिक एक बहुत ही अहम वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद है। अगर आप यूपीएचईएससी और नवोदय विद्यालय समिति TLT और यूपीपीएससी जैसी लेक्चरार की तैयारी आप कर रही हैं, तब आपको साहिल और समंदर का मुताला एक बार ज़रूर करना चाहिए। और आपको और ज़्यादा हेल्प लेनी है तो आप हमारी उस वीडियो से आप इस्तेफादा कर सकते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सवाल नंबर 109 पूछा गया है कि अफसाना बिजूगा किसकी तख्लीक है। दोस्तों ये सवाल बिल्कुल 2017 में भी पूछा गया है, वो थोड़ा सा अलग था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सुरेंद्र प्रकाश का। आप इसका एक बार मुताला ज़रूर कीजिएगा। सवाल नंबर 110 मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है, तो सही जवाब इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2। बहुत ही आसान सवाल है, सर सैयद अहमद खां का। और सवाल नंबर 111 अगर बात करें यहाँ पर तो इससे पूछा गया है कि कृष्ण चंद्र के अफसानों का पहला मजमूआ कब शाये हुआ था, तो 111 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 1939 ईस्वी में। तो दोस्तों इस मजमूए के अंदर कुल कितने अफसाने हैं, कौन कौन से अफसाने इसके अंदर शामिल हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिएगा। सवाल नंबर 112 की अगर बात करें सिपारा दिल किसकी तसनीफ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 ख्वाजा हसन निज़ामी की। और सवाल नंबर 113 अब हम देखते हैं मुंशी सज्जाद हुसैन ने कौन सा अखबार जारी किया था, तो सवाल नंबर 113 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अवध पंच। दोस्तों उर्दू सहाफ़त से मुतालिक भी एक बहुत ही अहम वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड है, आप एक बार उसको भी ज़रूर मुताला कीजिएगा। चूँकि उर्दू अखबारात और रसाइल से मुतालिक सवालात हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप उसको ज़रूर देखिएगा। और सवाल नंबर 114 पूछा गया है कि ये जो है किसका नोवेल है, तो दोस्तों इसका बहुत आसान सा जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 115 इसमें पूछा गया है कि तस्किरा गुलशन हिंद के खालिक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2 मिर्ज़ा अली लुत्फ़। और सवाल नंबर 116 को हम देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा किस दास्तान का एक हिस्सा है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 बागो बहार। दोस्तों बागो बहार से मुताल्लिक़ सवालात भी हरियाणा टेट PGT लेवल 3 में पूछे जा रही हैं, लगातार 2017 में पूछे गए थे, तो आप इसका भी मुताला एक बार ज़रूर कीजिएगा गहराई के साथ में। आप जानते हैं कि बागो बहार जो है वो मीर अमन की बहुत ही मशहूर किताब है जिसको उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर तर्जुमा किया था।
आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 117 की तरफ। शिबली नोमानी ने किस से तालीम हासिल की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, मौलवी फारूक चिड़ियाकोटी से। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये सवाल भी 2017 के सवालनामे में पूछा जा चुका है और 2022 में भी मुमकिन है पूछ लिया जाए। सवाल नंबर 118 पूछा जा रहा है कि उर्दू में तंज़ मिज़ाह का आगाज़ किस अखबार से होता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, अवध पंच। सवाल नंबर 119 शेर क्या सोचता होगा किसके अफसानों का मजमुआ है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, सैयद रफ़ीक। दोस्तों सैयद रफ़ीक से मुताल्लिक़ सवाल भी 2017 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। तो इनसे मुताल्लिक़ सवालात, इनकी तख्लीक़ से मुताल्लिक़ सवालात, इनकी खिदमत से मुताल्लिक़ सवाल जो है 2022 में भी पूछा जा सकता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। और सवाल नंबर 120 में एक शेर पूछा गया है कि मंदरजा बाला शेर किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मिर्ज़ा गालिब। और सवाल नंबर 121 किस किताब को नसरी नज़्म का पहला मजमुआ कहा जाता है? तो नसरी नज़्म का जो पहला मजमुआ है वो कहा जाता है ऑप्शन 2, इसका सही जवाब हो जाएगा। और सवाल नंबर 122 किसका शेरी मजमुआ है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो बहुत ही मशहूर ये सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, एहसान दानिश। और सवाल नंबर 123 माह असल के क्या माना है? दोस्तों ये माना एक दो सवाल में जरूर पूछे जाते हैं हरियाणा टेट में। तो माह असल के जो माना है वो है ऑप्शन 3, इसका सही जवाब, यानी कि हनीमून। हम अक्सर बोलते हैं कि फला हनीमून मनाने स्विट्ज़रलैंड गए हैं, या कह लेते हैं कि और दूसरी जगह गए हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हैं कि माह असल मनाने के लिए वो जोड़ा जो है वहाँ गया है। तो अपनी ज़बान के अंदर हम अपनी ज़बान को ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। हनीमून हम बोलते हैं, इसकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए माह असल, जो कि 1 महीने के लिए जो है ये कहा जाता है। शादी के बाद जब होता है, जब कहीं आप पिकनिक के लिए जाते हैं, तो ये जो है उसको कहा जाता है माह असल। असल में इसका जो मतलब है, उसका जो माना है वो है हनीमून। सवाल नंबर 124 होरी ने अपने पोतों को क्या नसीहत की थी? तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना। दोस्तों ये सवाल सेम टू सेम रिपीट है, ऑप्शन भी ऐसे ही है, जवाब भी वही है। 2017 में ये पूछा गया है, कल की वीडियो में आपने देखा था। सवाल नंबर 125 इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, यानी कि अख्तरुल ईमान। दोस्तों इससे मुतालिक, इस आबाद खराबे से मुतालिक एक बहुत ही अहम वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड है, आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कि इसके अंदर के सवालात जो हैं एचटेट 2022 के सवालनामे में पूछे जा सकते हैं। तो आपको वहां से काफ़ी इस जो है फ़ायदा हो सकता है अगर आप उस वीडियो को देखते हैं। तो 126 साख्त पर दाख्त करने का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बनाना और परवान चढ़ाना। सवाल नंबर 127 नज्म एक पौधा और घास के शायर कौन है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3, इस्माइल मेरठी साहब। और सवाल नंबर 128 मजहर जाने जाना सूफिया के किस सिलसिले की पाबंदी करते थे? तो 128 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3, नक्शबंदी। सवाल नंबर 129 मीर तकी मीर किसकी दावत पर लखनऊ गए? तो आप जानते हैं कि नवाब आसिफ उद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। और सवाल नंबर 130 130 मरसिए के ज़ाय तरकीबी किस शायर ने मुतय्यन किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, मीर ज़मीर। तो दोस्तों इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने पहले बताया है कि मरसिए के अज्जाए तरकीबी से मुताल्लिक़ सवालात जो हैं वो बहुत सारे इसके अंदर पूछे जाते हैं एस्टेट के अंदर, तो तैयार कर लीजिएगा। और सवाल नंबर 131 मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 132 में पूछा गया है कि गज़ल की इब्तदा किस सिन्फ़ सुखन से हुई है? तो दोस्तों बहुत ही अहम सवाल ये है और आम सवाल भी है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कसीदा। 132 का सही जवाब ऑप्शन 3। और आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ रुजू करते हैं। 133 में पूछा गया है शाहजहांपुर की शांतिबाई किसकी तख्लीक है। दोस्तों ये सवाल भी रिपीट है, 2017 से सेम टू सेम पूछा गया था। ऑप्शन भी इसके अंदर ऐसे ही पूछे गए हैं। तो 133 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हबीब तनवीर। और 134 वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली कहाँ भाग गया था। तो 134 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 आजमगढ़। सवाल नंबर 135 जोश मलिहाबादी किस रिसाले के मुदीर थे। दोस्तों ये सवाल भी रिपीट है, सेम टू सेम पूछा गया है, ऑप्शन भी ऐसे ही है। तो सही जवाब हो जाएगा रिसाला आजकल के। और सवाल नंबर 136 तो मीरा जी का शुमार किस अदबी अंजुमन के बानियों में होता है। ये सवाल भी रिपीट है, 2017 में ही ऐसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 136 का सही जवाब हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़। सवाल नंबर 137 पूछा गया है कि किस जबान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 जापानी। 137 का सही जवाब है ऑप्शन 1। सवाल नंबर 138 नई दुनिया को सलाम किसका शेरी मजमुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर इसका अली सरदार जाफरी। और सवाल नंबर 139 पूछा गया है कि आबिद ज़लाल किसकी नज़्म है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 139 का ऑप्शन 4 इस्माइल मेरठी साहब की। दोस्तों आबिद ज़लाल नज़्म के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं मैं आपको कि जो आबिद ज़लाल नज़्म इस्माइल मेरठी ने लिखी है। आबिद ज़लाल के अंदर इस्माइल मेरठी साहब ने पानी की अहमियत को वाज़ेह किया है। तो पूछा जा सकता है कि इस्माइल मेरठी की नज़्म आबिद ज़लाल के अंदर किस चीज़ की अहमियत को जो है वाज़ेह किया गया है। तो आप याद रखिएगा पानी की अहमियत को। तो सवाल नंबर 139 आबिद ज़लाल किसकी नज़्म है। तो सही जवाब है इसका इस्माइल मेरठी की। सवाल नंबर 140 पूछा गया है कि राजिंदर मंचंदा का तखल्लुस क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 बानी। सवाल नंबर 141 दोस्तों सवाल नंबर 140 के बारे में एक बात बताता चलूँ कि ये जो सवाल है राजिंदर मनचंदा बानी, इनकी पैदाइश 1932 में मुल्तान के अंदर हुई थी। तो इसको जो है आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि राजिंदर मनचंदा बानी का जो पैदाइश है वो कहाँ हुई। तो 1932 में मुल्तान में, और तखल्लुस इनका बानी है। और अब बात करते हैं सवाल नंबर 141 की। उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा किस रिसाले से हुई है। तो 141 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 तहज़ीबुल अखलाक, जिसको सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से वापस आकर के दिसंबर 1870 में जारी किया था। और सवाल नंबर 142 पूछा गया है कि ये किस ड्रामे का एक किरदार है। तो सब्ज़ परी जो है इंद्र सभा ड्रामे का एक किरदार है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। सवाल नंबर 143 कलीमुद्दीन अहमद का खाका किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 अहमद जमाल पाशा। सवाल नंबर 142 143 रिपीट है 2017 से। और सवाल नंबर 144 मज़ामीन कितने मज़ामीन पर मुश्तमिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11। तो ऑप्शन 3 सही जवाब। सवाल नंबर 145 गुलजार नसीम में किसका किस्सा बयान किया गया है। तो इसमें जो किस्सा बयान हुआ है वो क्या गया है, किसका, कुल बकौली का। ऑप्शन 1 सही जवाब इसका। सवाल नंबर 146 आगा तलमीज़ुर रहमान किसके मजमून का एक किरदार है। तो 146 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1 मुश्ताक अहमद यूसुफी। और सवाल नंबर 147 दरा नारायण निगम के किस रिसाले का क्या नाम था, ये पूछा गया है। तो 147 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 ज़माना। ज़माना इसका सही जवाब हो जाएगा। और सवाल नंबर 148 कहा गया है कि किस मसनवी को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है। तो इसका बिलाशुबा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 148 का ऑप्शन 4 गुलजार नसीम को ये है। इसका सही जवाब एच टेट ने माना है। किस मसनवी को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है। सवाल पर गौर कीजिएगा,
दबिस्तान लखनऊ की शायरी। अब आप जानते हैं कि क्यों मशहूर थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे, तो दबिस्तान लखनऊ की खासियत में शामिल है। तो इस वजह से सही जवाब इसका होता है यहाँ पर ऑप्शन 4 गुलजार नसीम, चूँकि इसकी ज़बान काफ़ी मुश्किल है। और सवाल नंबर 149 पूछा गया है कि इस लफ्ज़ के कलमरो के क्या मायने हैं, तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 सल्तनत। और सवाल नंबर 150 यहूदी की लड़की में हन्ना के वालिद का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3। सही जवाब इसका 150 का ऑप्शन 3। आइए दोस्तों, अब हम इस सवाल नामे के सबसे आखिर सवाल 150 को देखते हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की में हन्ना के वालिद का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाता है इज़रा। तो ये ड्रामा यहूदी की लड़की एक बहुत ही मशहूर ड्रामा है, जिसको उर्दू में जो तर्जुमा किया है आगा हाशिर काश्मीरी ने किया है, और ये शेक्सपियर का जो है बहुत ही मशहूर ड्रामा है। तो इसके जो किरदार वगैरह हैं ये सब जो है किसी वीडियो में आपसे बात की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हन्ना के वालिद का नाम इज़रा, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, TGT, PGT और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर, यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी की तैयारी उर्दू के साथ कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।